हेलो एवरीवन। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन होते क्या हैं वहां तक पहुंचे थे और थोड़ी बहुत उनकी स्टडी की थी। आज हम लोग आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, इन सबकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और कैसे आपको अगर कोई कंपाउंड दे दिया जाए है ना तो आपसे पूछे कि जरा बताइए इनमें कौन से आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करेंगे दोनों लिक्विड और कौन से लिक्विड तुम्हारे नॉन आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करेंगे। तो कल देखो इसकी डेफिनेशन तो पढ़ी थी है ना। तो जल्दी जल्दी में आइडियल सोल्यूशन के लिए सबसे पहली चीज जो देखनी है, ठीक ना, मतलब आपको ये देखना है कि सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए, सोल्यूशन विच फॉलो राउल्स लॉ, ठीक ना, विच फॉलो राउल्स लॉ। तो पहला कंडीशन तो ये है कि सोल्यूशन जो है तुम्हारा ये राउल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। फिर आपको ये बताया था कि अगर मुझे चेक करना है कि सोल्यूशन तुम्हारा आइडियल बना कि नहीं बना, तो आप क्या करिए कि जो भी तुम्हारा सोल्यूशन है, ठीक ना, जो भी जो है सोल्यूशन आप बनाइए उस सोल्यूशन में आप ये देखिए कि उसका जो ऑब्जर्व प्रेशर है और उसी सोल्यूशन का अगर थ्योरेटिकल प्रेशर आपस में सेम हो जाए। ये देखो प्रेशर सोल्यूशन और कैसा सोल्यूशन का प्रेशर देखो थ्योरेटिकल आपस में अगर सेम हो जाए तो हम बोलेंगे कि ये जो सोल्यूशन है ये सोल्यूशन कैसा है, आइडियल सोल्यूशन है। अब देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आपके पास जो है आइडियल सोल्यूशन के लिए और क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में देखो ध्यान से। जैसे मान लो तुम्हारे पास लिक्विड जो है ए है, ठीक है ना, और अपने पास एक लिक्विड और है और लिक्विड मान लो तुम्हारे पास बी है, ठीक है ना। और मैं आपसे बोलूं कि आप जरा चेक करके बताइए ये सोल्यूशन आइडियल है कि ये सोल्यूशन नॉन आइडियल है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो जो लिक्विड ए है ना इसके बीच में होगा क्या कि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ए इंटरेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे भाई किस टाइप का इंटरेक्शन है यहाँ पे। और ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे कि जो तुम्हारा लिक्विड बी है ना, जो अपना लिक्विड बी है इसमें हम लोग क्या करेंगे, बी और बी जो मॉलिक्यूल बने अपने जो बी का मॉलिक्यूल है आपस में उनमें देख लेंगे कि इसके मॉलिक्यूल में कितना इंटरेक्शन है। पहली क्लास में मैंने बोला था याद करो वेपर प्रेशर के टाइम पे यहाँ पे इंटरेक्शन लिखना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि इंटरेक्शन का मतलब फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, डिपेंड किस पे करेगा, ओरिएंटेशन में। तो हमें देखो क्या मिलेगा, लिक्विड ए और लिक्विड बी का इंटरेक्शन पता चल जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना, इस इंटरेक्शन को कंपेयर करेंगे। तो आइडियल के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर मान लो इफ जो तुम्हारा इंटरेक्शन ए है, ठीक ना, इंटरेक्शन आपका कैपिटल ए एंड ए और इंटरेक्शन आपका कैपिटल बी एंड बी, अगर ये आपस में सेम हो जाए, बी बी इंटरेक्शन, तो ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन अगर आपस में सेम हो गया तो हम बोलेंगे कि सोल्यूशन ये कैसा बन रहा है, देन ए एंड बी आर फॉर्म आइडियल सोल्यूशन, ठीक है ना। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा आइडियल सोल्यूशन बनते कैसे हैं, है ना, कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर तुम्हें दे देगा कि सोल्यूशन तुम्हारा आइडियल है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन है। तो ये हो गया आइडियल सोल्यूशन को फॉर्म करने का तरीका। तो यहां से देखो अपने को क्या मिल गया, आइडियल सोल्यूशन तभी बन सकता है कि जब ए और ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन में सिमिलर काइंड ऑफ इंटरेक्शन हो, ठीक है ना, तभी, या मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो, तभी आप आइडियल सोल्यूशन बना सकते हैं, अदरवाइज आइडियल सोल्यूशन नहीं बनने वाला है। यहां तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आइडियल सोल्यूशन की जरा कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि आइडियल सोल्यूशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी कहानी हम लोग अच्छे से सीखते हैं, ठीक है ना। तो आइडियल सोल्यूशन के पास मतलब जो सबसे पहली चीज है, दोनों लिक्विड के पास इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सेम होना चाहिए। अब इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अगर सेम हो गया तो तुम्हें एक चीज अच्छे से पता चल गया कि दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्म्ड बाई, ठीक है, जो भी आपका आइडियल बनेगा उसके लिए पहली कंडीशन क्या है, फॉर्म्ड बाई सोल्यूट। एक लिक्विड किसका काम करेगा, सोल्यूट का, और दूसरा लिक्विड किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो भी तुम्हारे लिक्विड रहेंगे उसमें से दोनों लिक्विड में क्या होगा, एक सोल्यूट का काम करेगा और एक सॉल्वेंट का काम करेगा। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट ऑफ, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सेम होना है, तो यानी सिमिलर नेचर का होगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सिमिलर नेचर के होने चाहिए, यानी जो लिक्विड आपने लिए उनमें नेचर क्या होना चाहिए, सेम, सिमिलर नेचर। ये ऑब्लिक करके लिख देता हूं मैं, ठीक है, सेम
इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, सेम इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। अच्छे से इस वर्ड को याद रखे रहिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अगर सेम होगा तो हम लोग बोलेंगे सोल्यूशन कैसा बन गया तुम्हारा, आइडियल। ठीक है ना। जैसे देखो मैं इसके एग्जाम्पल लिखता हूं तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है ना। जैसे देखो एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख देते हैं, वाटर एंड, ठीक है ना, कोई एक एल्कोहल ले लो, वाटर एंड इथाइल एल्कोहल। अब मैंने कैसे बोल दिया ये तुम्हारा आइडियल सोल्यूशन है, कैसे मैंने बोल दिया, इसकी चीज के लिए हम लोग देखो ध्यान से इस वाले फार्मूले पे जरा चलते हैं। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, देखो वाटर को मान लो तुम कैपिटल ए है, ठीक है, एक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी आप घर पे सॉल्व करना। बी को मान लो तुम, ये तुम्हारा, ठीक ना, एल्काइल अल्कोहल को कैपिटल बी मान लिया आपने। अब देखना ध्यान से, अगर वाटर का स्ट्रक्चर बनाओ तो ऑक्सीजन ये हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और यहाँ अगर स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन, और यहाँ पे कार्बन 2 जुड़े हुए हैं, और इसके साथ में देखो 3 हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, इसका मैंने ऐसे रफ स्ट्रक्चर बना लिया। अब देखो हमें क्या करना है, इनका इंटरेक्शन आपस में चेक करना है कि किसमें कौन कौन सा इंटरेक्शन है। तो अब देखो ध्यान से, तुम्हें उस दिन भी मैंने बताया था वेपर प्रेशर के टाइम पे, अगर ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है तो उसके पास क्या होता है, बोलो, हाइड्रोजन बॉन्डेड, है ना। ये मॉलिक्यूल कैसा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन है आप देखो, ए इंटरेक्शन में कौन सा इंटरेक्शन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। दो मॉलिक्यूल है, एक में हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरे में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो इंटरेक्शन कौन सा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डेड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरेक्शन। सिमिलरली यहाँ देखो, यहाँ भी ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है, और जैसे ही ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन मिल जाए तो तुम्हें अच्छे से पता है उस मॉलिक्यूल में कैसा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब दूसरा इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल आ गया तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा देखो वो हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जो इंटरेक्शन आएगा वो इंटरेक्शन कौन सा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। यानी अगर मैं ए इंटरेक्शन निकालूंगा तो ए इंटरेक्शन आप देखिए ध्यान से, ए इंटरेक्शन जो है, ए इंटरेक्शन, और जो तुम्हारा बी और बी का इंटरेक्शन है, आप अगर ध्यान से देखिए तो दोनों इंटरेक्शन कौन से हैं, ये वाला इंटरेक्शन भी H बॉन्ड और H बॉन्ड इंटरेक्शन है, ये वाला इंटरेक्शन भी हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन है, और ये वाला जो इंटरेक्शन है ये भी आपका है ना H बॉन्ड और H बॉन्ड इंटरेक्शन है। तो दोनों के इंटरेक्शन क्या हो गए, सेम, दोनों के इंटरेक्शन क्या हो गए, सेम। यानी ये एग्जाम्पल किसका हो गया, आइडियल सोल्यूशन का। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जाम्पल और देता हूं और प्लीज ऐसे ही करके आप सॉल्व करिएगा, हो जाएंगे सारे, आप बस ये कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा। ठीक है ना। सेकंड देखो ध्यान से, सेकंड एग्जाम्पल अगर मैं लिख लूं तो सेकंड एग्जाम्पल है ना, थोड़े बहुत जहां स्पेस दिख रहे हैं वहां मैं लिख रहा हूं, आप अपने कॉपी कर लीजिएगा। सेकंड एग्जाम्पल देखो आइडियल का, आप कोई भी 2 एल्कोहल ले लो, CH3OH, ठीक है ना, और क्या हो गया तुम्हारा, एंड कोई भी इथाइल अल्कोहल ले लो, देखो C2H5OH, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डेड, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक ना। कोई 2 नॉन पोलर ले लो। तीसरा एग्जांपल देखो हम लोग क्या लेते हैं, बेंजीन और टोलुइन, है ना। तीसरा एग्जांपल में क्या लिख देता हूं, देखो बेंजीन। अब बेंजीन का फार्मूला आप जानते हैं C6H6 एंड टोलुइन, तो टोलुइन का फार्मूला भी आप अच्छे जानते हैं, और वो क्या होता है, बोलो C7, ठीक है ना, और कितना हो जाएगा तुम्हारा H8 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये हो गए, और कुछ लिख दिया जाए एग्जाम्पल, तो जैसे ये फोर्थ एग्जाम्पल है, कोई भी आप ले लो, है ना, एल्डिहाइड ले लो, चाहे जैसे भी हो। तो जैसे अपने पास देखो क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, और अपने पास मान लो क्या है, एसिटाल्डिहाइड CH3CH2। फिफ्थ एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक ना। कोई भी 2 एसिड ले लो आप, CH3COOH, और क्या हो गया, एंड तुम्हारा फॉर्मिक एसिड HCOOH। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, ठीक है ना, ऐसे कैसे हम लोग लिखते चले जा रहे हैं, एकदम टेंशन मत लीजिए। आप क्या करिएगा, ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन निकालिए और आपस में मैच कराइए, आपको नो डाउट मिलते चले जाएंगे। जैसे मैं मान लो बहुत एक और एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे मान लो, ठीक है ना, हम लोग जो है हाइड्रोजन बॉन्ड वाला ये जो है हो ही गया था, इधर अपन चलते हैं एल्डिहाइड, और जो है एसिड का मैं एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है ना। अब बेंजीन और टोलुइन देखो, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड को जरा देख लेते हैं, और एसिड का भी तुम्हें मैं समझा देता हूँ। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखो ध्यान से, हमें क्या करना है,
कि अगर तुम्हारे पास, जैसे एग्जांपल को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, और अभी आइडियल की और सारी कैरेक्टरिस्टिक बची हुई हैं, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक को पॉइंट 1 2 3 करके मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो जैसे देखो तुमसे बोल रहा हूं मैं, जरा मुझे चेक करके बताइए आप, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड आइडियल, मुझे नहीं आता है ना कि क्या आइडियल है क्या, मैं तो लिख रहा हूं, तो चलो सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मान लो नया आ जाए, आपसे पूछे फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड, आप बताइए ये आइडियल सोल्यूशन है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन है। स्ट्रक्चर बनाइए, फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ऐसा, एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ऐसा, एल्डिहाइडिक कार्बन CHO ग्रुप होता है, बहुत सबको पता है। तो ये क्या हो गया H, ये क्या हो गया H, और ये क्या हो गया H। अब अपन क्या करते हैं, इसको A मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। इंटरेक्शन अपन निकालते हैं, A इंटरेक्शन और B इंटरेक्शन। तो अब देखो शिफ्ट कर दो, पार्शली नेगेटिव कैसा हो गया, पार्शली पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया, पोलर, और पोलर अगर देखेंगे तो पोलरिटी किसकी वजह से आ रही, बोलो, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन। पोलरिटी किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन। ट्रिक याद है ना सबको, तो इसको अच्छे से आप याद रखे रहिएगा। इसमें क्या हो गया, पोलर ड्यू टू चार्ज सेपरेशन। तो जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन कौन सा हो गया, पोलर पोलर इंटरेक्शन, और पोलराइजेशन इज अकर ड्यू टू चार्ज सेपरेशन। इधर की हम लोग बात करेंगे पार्शली नेगेटिव, और ये क्या हो गया देखो पार्शली पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन कौन सा है, बोलो, पोलर इंटरेक्शन है। और पोलर इंटरेक्शन किसकी वजह से, बोल दो जल्दी से, तो ये हो गया पोलरिटी आ गई किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन। तो ये हो गया तुम्हारा भाई बी में कितना इंटरेक्शन। अब देखो ध्यान से, ए इंटरेक्शन भी क्या निकला था तुम्हारा, पोलर पोलर इंटरेक्शन, एंड पोलरिटी बिकम्स, है ना, या पोलरिटी कम्स ड्यू टू चार्ज सेपरेशन। और एसिटाल्डिहाइड में देखो जरा ध्यान से, पोलर पोलर इंटरेक्शन आएगा और पोलरिटी किसकी वजह से आ रही है, चार्ज सेपरेशन की वजह से। इंटरेक्शन आपस में से, यानी जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन कैसा है तुम्हारा, आइडियल सोल्यूशन। आई होप एग्जाम्पल सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही आपको कोई भी सोल्यूशन देगा तो आप उसको इजीली बता सकते हैं कि कैसा तुम्हारा सोल्यूशन आइडियल होगा, कि सोल्यूशन तुम्हारा नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। इसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं, है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 था आइडियल सोल्यूशन का। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स अगली जो है डिस्कस करते हैं। तो देखना ध्यान से, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग बात करते हैं। तो अब देखो ध्यान से, इंटरेक्शन अगर सेम हो गया तो जब सोल्यूशन आप बनाओगे तो क्या होगा कि कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं आने वाला, ना तो वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन होगा और ना ही वॉल्यूम का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। तो पहली चीज ये थी। दूसरी बात अपने को क्या मिलेगा आइडियल के लिए, आइडियल के केस में क्या होता है, डेल्टा वॉल्यूम मिक्सिंग, यानी जब आप लिक्विड ए और लिक्विड बी मिलाएंगे और उनका जब वॉल्यूम मिक्सिंग देखेंगे तो डेल्टा बी मिक्सिंग क्या मिलेगा, 0। डेल्टा बी मिक्सिंग 0 का मतलब ये हो गया कि जब भी तुम्हारा आइडियल सोल्यूशन बनता है ना, तो क्या होता है, उस सोल्यूशन के फॉर्मेशन में नो वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम रहता है ना, नो वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोई ना तो वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा, नो वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन अकर। ठीक ना, अच्छे से याद रखते रहना, क्या होता है, ना तो वॉल्यूम का जो है, ठीक ना, कंप्रेशन होगा और ना ही वॉल्यूम में क्या हो जाएगा तुम्हारा, मतलब वॉल्यूम का कंट्रैक्शन, वॉल्यूम घट जाना, और एक्सपेंशन भी नहीं होगा वॉल्यूम में। अब देखना ध्यान से, दोनों में क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सेम हो गया, तो जब आपस में मिक्स करोगे तो कोई हीट भी इन्वॉल्व नहीं होने वाली है। तो आइडियल के लिए कंडीशन क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होती है, इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये आइडियल के लिए कंडीशन है, अच्छे से याद रखते रहिएगा। डेल्टा वी मिक्सिंग टू 0, डेल्टा, ठीक है, डेल्टा वी मिक्सिंग टू 0, डेल्टा एच मिक्सिंग टू 0। ठीक है ना। फिर अब देखो ध्यान से, अगली बात हम लोग जब करते हैं आइडियल के लिए कंडीशन, देखो मैंने बोला था कि पी जो आपका प्रेशर सोल्यूशन ऑब्जर्व है, ठीक है ना, वो सेम होना चाहिए प्रेशर सोल्यूशन थ्योरेटिकल से। तो आइडियल सोल्यूशन के केस में क्या होता है कि अगर आपका सोल्यूशन ए जो लिया था आपने, उसकी जो पीए की वैल्यू है ना, वो हमेशा पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी इसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। एंड ऐसे ही जो तुम्हारा बी वाला पार्ट है ना, जो अपना बी वाला जो सोल्यूशन है, उसका भी सोल्यूशन का प्रेशर पी नॉट बी और उसके मोल फ्रैक्शन के कंपोनेंट के हमेशा इक्वल होना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं होता है।
ये हो गए 4 मतलब 4 कैरेक्टर, एक कैरेक्टर और रह गया है, ठीक ना, और वो कैरेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखते रहना, ग्राफ में अपने किसी का काम पढ़ने वाला है, ठीक है ना। तो देखो हमने क्या बोला था, ग्राफ वही क्या करना भाई, है ना, बार बार वही पहली भी चीज वही बोला था कि क्या करना है, बोलो प्रेशर ऑब्जर्व देखना है, ठीक है ना, जो भी आपके पास सोल्यूशन होगा, और इसी ऑब्जर्व प्रेशर को क्या करेंगे, प्रेशर थ्योरेटिकल से कंपेयर कर देंगे, और ये आपका अगर दोनों सेम हो जाएगा तो हम बोलेंगे सोल्यूशन कैसा है, आइडियल, अदरवाइज सोल्यूशन क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है ना। तो इतना आपको आइडियल के लिए पढ़ना है, अच्छे से शायद समझ में आ गया होगा, वीडियो एक बार और रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा। थैंक यू। तो चलिए हम लोग देखो उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग पहुंच गए नॉन आइडियल सोल्यूशन पे। डेफिनेशन आपको पता है, इसलिए मैंने पहले लिख दिए, लाइन पढ़ देता हूं मैं। ऐसा सोल्यूशन, ठीक है ना, जो आइवर्सन में राउल्स लॉ को फॉलो ना करे, वो क्या होता है तुम्हारा नॉन आइडियल सोल्यूशन, या इसी चीज को ऐसे लिख दूं, सोल्यूशन विच डेविएट्स फ्रॉम आइडियल सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जो आइडियल जो सोल्यूशन है उससे अलग प्रॉपर्टी शो करे, ठीक ना। सोल्यूशन आर कॉल्ड एज नॉन आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन आर आल्सो नोन एज रियल सोल्यूशन, ठीक है ना। तो ये नॉन आइडियल की डेफिनेशन हो गई। राउल्स लॉ को फॉलो ना करे, इस बात को ध्यान में रखे रहिएगा। और एक बात और याद रखे रहिएगा, आप डाइल्यूशन बढ़ाते चले जाइए, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन सोल्यूशन बिहेव्स एज आइडियल सोल्यूशन। मतलब आप कोई भी, ठीक है ना, नॉन आइडियल को आइडियल बना सकते हो, कैसे, डाइल्यूशन इंक्रीज करके। ये लाइन अच्छे से याद रखे रहिएगा, ये एसर्शन रीजन के लिए बहुत अच्छा लाइन है, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग कोई भी नॉन आइडियल ले लो, ऐसा नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक, किसी भी नॉन आइडियल को ले लो आप और उसमें डाइल्यूशन बढ़ाते चले जाइए, ठीक है ना। डाइल्यूशन जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा तो सोल्यूशन किसका काम करने लगेगा, आइडियल सोल्यूशन का काम करने लगेगा। तो अब आपसे मैं पूछूं कि जरा नॉन आइडियल सोल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए क्या होने वाला है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन के, ठीक ना, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जरा इसका डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहली बात कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर लिखने के लिए है तो राउल्स लॉ फॉलो ना करें और लिख ही लेंगे। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा कि जब आप कोई भी जो सोल्यूशन दिया है उस सोल्यूशन का प्रेशर, उसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है, इसको आप मैच करेंगे उसी सोल्यूशन के, ठीक ना, उस सोल्यूशन का जो थ्योरेटिकल प्रेशर है, ठीक ना, जो थ्योरेटिकल प्रेशर इससे मैच कराएंगे, तो ये आपस में कभी सेम नहीं होने वाला है। अब अगर ये आपस में सेम नहीं है तो या तो ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा। इसीलिए अभी लास्ट पॉइंट पे लिखूंगा मैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन को 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। दूसरा कैरेक्टर देखो ध्यान से, अगर नॉन आइडियल है तो इंटरेक्शन में डिफरेंस आएगा, इसलिए जो वॉल्यूम मिक्सिंग है वो कभी भी जीरो नहीं होगी, वो क्या रहेगी, नॉट इक्वल टू जीरो। यानी क्या वो बोल सकते हो आप कि जब भी नॉन आइडियल सोल्यूशन बनता है तो वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन या वॉल्यूम का एक्सपेंशन जरूर अगर होता है, जरूर होता है उसमें, ठीक है ना। फिर अगला आगे लिख लेना आप। तीसरा पॉइंट देखो ध्यान से, डेल्टा एच जो मिक्सिंग है आइवर्सन में, अब देखो हीट एक्सचेंज पक्का होने वाला है क्योंकि इंटरेक्शन अलग अलग होने वाले हैं। तो ये हो गया तुम्हारा भाई कि कोई भी तुम्हारा जो सोल्यूशन नॉन आइडियल है उसके लिए यही कहानी है। और क्या होगा देखो, जो पीए है, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, जो एक्स ए आइडियल में होता था, फिलहाल यहाँ नहीं होने वाला है, ठीक ना। एंड सिमिलरली जो प्रेशर ऑफ बी सोल्यूशन होगा उसकी भी वैल्यू पी नॉट बी और एक्स बी के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल नहीं होने वाली है। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी हो गई, नॉन आइडियल सोल्यूशन की, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग विचार बना के लिखेंगे कि जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, ठीक है ना। अब हमें पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन की कहानी पढ़नी है। आई होप यहाँ तक आपने लिख लिया होगा या जो है क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि आपका जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पे मैं स्टार बना के लिखता हूं, नॉन आइडियल सोल्यूशन आर क्लासिफाइड, नॉन आइडियल सोल्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, इनटू, है ना, 2 कैटेगरी। अब ये भी मुझे अलग से समझाने की कोई जरूरत नहीं है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन क्या होगा, क्योंकि बस यही मैं चेंज करूंगा, सब कुछ ये फिट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो नॉन आइडियल सोल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे कितने कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में। तो एक क्या हो गया देखना ध्यान से, तो फर्स्ट जो सोल्यूशन है वो क्या हो गया तुम्हारा, बोलो, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक ना। हम लोग क्या करेंगे, जो राउल्स लॉ है, ठीक ना, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो ऐसा नॉन आइडियल सोल्यूशन
जो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। एक सोल्यूशन तो ये नॉन आइडियल हो गया, और दूसरे की हम लोग बात करेंगे सेकंड आपका, तो वो क्या हो गया बोलो, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है ना। तो दो तरह से तुम्हारे नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन राउल्स लॉ और एक तुम्हारा निगेटिव डेविएशन राउल्स लॉ। अब हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, तो एक बार मैं इसको भी कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमें आइडियल के बारे में पढ़ लिया, हमने नॉन आइडियल के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग नॉन आइडियल सोल्यूशन जो दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल और एक क्या होता है निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है ना। तो हम लोग अब जरा हेडिंग बना लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, या पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो कोई भी सोल्यूशन, ठीक ना, मैं हेडिंग बना लेता हूं इसको, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ अगर कोई सोल्यूशन देता है तो वो कैसे देता है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसकी बात हम लोग करते हैं। ठीक है ना। तो हेडिंग बना देता हूं मैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, और स्कूल एग्जाम में, कॉम्पिटिशन्स में, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ग्राफ, बहुत अच्छे से भी सीखना। अगले पार्ट में इसका ग्राफ ही हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है ना, राउल्स लॉ, ऐसे लिख लेता हूं मैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है ना। तो राउल्स लॉ से अगर कोई, राउल्स लॉ, ठीक है ना, अगर कोई डिफरेंट, यानी जब पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, यानी नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन वाला जो सोल्यूशन है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये बात हम लोग को करनी है। तो सबसे पहली चीज आप देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले चीज हमें ये सीखते हैं कि अगर आपको नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन बताना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज देखो ध्यान से, क्या करना है, जैसे मान लो अपने को लिक्विड दिया है ना, लिक्विड मान लो अपने को ए दिया है और अपने को लिक्विड बी दिया है। पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि कौन सा आपका आइडियल है और कौन सा तुम्हारा नॉन आइडियल है। तो दो लिक्विड अपने को दिए रहेंगे, मतलब दो कंपाउंड अपने को गिवन रहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो लिक्विड है कैपिटल ए, इसमें हम लोग निकालेंगे कि इसके मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन कितना है, जैसा हम लोग आइडियल के टाइम पे सिखाए थे। तो ये क्या हो गया, देखो ए इंटरेक्शन, ठीक है ना। और आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखिए ये क्या हो गया तुम्हारा बी इंटरेक्शन, एक हो गया तुम्हारा ए इंटरेक्शन और दूसरा क्या हो गया तुम्हारा बी इंटरेक्शन। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो इंटरेक्शन है, इन इंटरेक्शन को जरा कंपेयर करते हैं। तो जब हम लोग ये इंटरेक्शन को कंपेयर करेंगे तो अब इंटरेक्शन अगर मिलाएंगे तो ध्यान से देखना, पहले क्या किया, ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन, ठीक है ना। और अब हम लोग क्या करेंगे, जब दोनों देखो मिक्स करोगे तो मिक्स करने के बाद आपको सोल्यूशन मिलेगा, और वो सोल्यूशन क्या मिलेगा, देखो लिक्विड ए है ना, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी का सोल्यूशन तुम्हें मिल गया एक साथ में एक कंटेनर में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से ठीक ना इंटरेक्शन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। और वो इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, देखो ए बी इंटरेक्शन। तो ये तीनों इंटरेक्शन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा ए इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन और ए इंटरेक्शन। अब हमें क्या करना है, इन तीनों इंटरेक्शन को आपस में कंपेयर करना है। तो अब देखना ध्यान से कि अब ऐसे इसको बोल दूंगा, मान लो लिक्विड ए जो है ये तुम्हारा कैसा है, सोल्यूट है। जो तुम्हारा लिक्विड बी है इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं ये क्या है तुम्हारा सॉल्वेंट है। जो लिक्विड ए है ये क्या है, सोल्यूट है। जो लिक्विड बी है इसको क्या बोल देता हूं मैं, सॉल्वेंट है, ठीक है ना। और ये जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन अगर ध्यान से देखो, इंटरेक्शन को क्या बोलूंगा मैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो ये तीन टाइप के इंटरेक्शन देखो हो गए। और होता क्या है ध्यान से देखना, इफ, ठीक है ना, आपके पास जो भी सोल्यूट, ठीक है ना, सोल्यूट इंटरेक्शन मतलब ए इंटरेक्शन, सोल्यूट और यही देखो क्या हो गया ए इंटरेक्शन। सोल्यूट का इंटरेक्शन देख लेना, इंटरेक्शन में शॉर्ट में लिख देता हूं, सोल्यूट का इंटरेक्शन देख लेना है, ठीक है ना। और क्या करना है आपको, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन भी मिल जाएगा, सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी मिल जाएगा, सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है ना। या यही क्या हो जाएगा तुम्हारा देखो बी और बी का इंटरेक्शन। अब देखना ध्यान से, जब ये दोनों इंटरेक्शन की अपन बात कर लेते हैं तो होगा क्या कि भाई, चाहे ये वाला इंटरेक्शन सोल्यूट इंटरेक्शन या सॉल्वेंट इंटरेक्शन या दोनों, ठीक है ना, ये इंटरेक्शन अगर तुम्हारा सोल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से बड़ा हो जाए,
सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन से, ठीक है ना, सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन से अगर ग्रेटर देन हो गया, या और मैं बोलूंगा कि ए बी इंटरेक्शन जो तुम्हारा है, ए बी इंटरेक्शन से अगर तुम्हारा ये बड़ा हो गया, तो हम बोलेंगे कि देन सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, देन सोल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अच्छे से ये बात आप याद रखते रहिएगा। क्या करना है, देखो आइडियल में क्या किया था हमने, ए इंटरेक्शन निकाला था, बी बी इंटरेक्शन निकाला था, आपस में सेम हो गया, तो ऑब्वियस सी बात थी कि अगर आप लिक्विड ए बी मिक्स करते तो वहां पे ए बी इंटरेक्शन, तो आइडियल में क्या होता है कि तीनों इंटरेक्शन सेम, ए इंटरेक्शन, बी बी इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन, ये तीनों आपस में सेम था आइडियल में। नॉन आइडियल में क्या होगा, ये सेम नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, पॉजिटिव डेविएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपका जो भी सोल्यूशन बने उस सोल्यूशन में जो सोल्यूट है, जो सॉल्वेंट है, उसमें क्या देखना रहेगा कि सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन या तुम्हारा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, मैंने देखो और लिखा है, या दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, अगर ये सोल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से बड़ा हो गया तो सोल्यूशन क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। आई होप यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। इसके अगले पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन राउल्स लॉ का सेकेंड थर्ड पॉइंट हम लोग सीखेंगे। थैंक यू। तो देखो हम लोग पॉजिटिव डेविएशन का फर्स्ट कैरेक्टर पढ़ लिए थे, ठीक है ना। अब सेकेंड कैरेक्टर की हम लोग बात करते हैं, ठीक ना। तो फर्स्ट में ठीक है ना, आप जान ही चुके थे। सेकेंड की बात हम लोग करते हैं कि जो तुम्हारा जो है पॉजिटिव डेविएशन का सोल्यूशन है, ठीक है ना, उसकी जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी बात हम लोग करते हैं। फिर वही कहानी, अब आइडियल अगर है तो क्या क्या था, पी ऑब्जर्व और पी सोल्यूशन ऑब्जर्व और पी सोल्यूशन थ्योरेटिकल आपस में थे सेम। यहां सेम नहीं होने वाले हैं, तो सेम नहीं होने वाले हैं तो ये पॉजिटिव डेविएशन है। तो ऑब्वियस ही बात क्या होगा कि जो ऑब्जर्व प्रेशर सोल्यूशन होगा वो हमेशा, ठीक है, थ्योरेटिकल सोल्यूशन प्रेशर से क्या आ जाएगा, बड़ा। तो यानी क्या करेंगे, देखो हम लोग सोल्यूशन जो भी है उस सोल्यूशन को देखेंगे, ए मान लो था ये, इस सोल्यूशन को देखेंगे और इस सोल्यूशन का हम लोग क्या निकालेंगे, ऑब्जर्व प्रेशर जो दिया रहेगा, ठीक है ना। और हम लोग क्या करेंगे, उसी सोल्यूशन का थ्योरेटिकल प्रेशर में निकाल लेंगे, प्रेशर सोल्यूशन, और उसी सोल्यूशन का ये देखो थ्योरेटिकल प्रेशर है। अब क्या होगा, ये आपस में सेम नहीं होने वाले हैं। अब ये अगर बड़ा है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन, और ऑब्वियस सी बात है निगेटिव की बात करूंगा मैं, तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, तुम्हारा सब कुछ उल्टा ही कर देना रहेगा, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव डेविएशन के लिए आपका एक बार मैं लिख देता हूं, देखना क्या है, ए इंटरेक्शन या सोल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है। इसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, एक साथ रहेगा सब। तो क्या देखेंगे, देखो सोल्यूट इंटरेक्शन है, ठीक है ना, सोल्यूट इंटरेक्शन है और सॉल्वेंट इंटरेक्शन है। दोनों पार्ट में एक सोल्यूट रहेगा लिक्विड, दूसरा वाला लिक्विड क्या रहेगा, सॉल्वेंट। जैसे ए है तो ए सोल्यूट मान लो, बी सॉल्वेंट मान लो, और यहां से क्या निकलेगा, देखो सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इनमें से बड़ा होना चाहिए, कोई भी एक या दोनों, किससे बड़े होने चाहिए, बोलो, ए बी इंटरेक्शन से, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से अगर ये ग्रेटर देन रहेगा तो ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तुम्हारा आइडियल सोल्यूशन। और कौन सा आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अभी इसके एग्जांपल भी हम लोग बोल देते हैं, पहले थोड़ा और इससे कुछ बातें देख लेते हैं, फिर थर्ड पॉइंट में हम लोग आते हैं। अब देखना ध्यान से, फिर वही कहानी, एक तो फैक्टर है तुम्हारा डेल्टा, है ना, वॉल्यूम मिक्सिंग कितना होगा, और फोर्थ वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डेल्टा एच मिक्सिंग कितना होगा। तो अब देखो ध्यान से, ये इंटरेक्शन बड़ा है, सोल्यूट इंटरेक्शन बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बॉन्ड पहले तोड़ेंगे, इंटरेक्शन ज्यादा है या सॉल्वेंट ज्यादा है तभी सोल्यूशन बन पाएगा। तो डेल्टा एच मिक्सिंग, ठीक है ना। तो डेल्टा एच मिक्सिंग, अब देखो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो रिएक्शन इंडोथर्मिक, और इंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, ग्रेटर देन 0। तो हमेशा याद रखो, जब भी नॉन आइडियल पॉजिटिव सोल्यूशन बनेगा पॉजिटिव डेविएशन वाला, तो डेल्टा एच मिक्सिंग हमेशा क्या रहेगा, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0। यानी जो सोल्यूशन का फॉर्मेशन है, दैट इज, मैं चाहो लिख दूं कि जो ये तुम्हारा सोल्यूशन का फॉर्मेशन है, सोल्यूशन फॉर्मेशन इज एन, सोल्यूशन फॉर्मेशन कौन सा भाई, सोल्यूशन फॉर्मेशन अच्छे से याद रखे रहना, कौन सा सोल्यूशन है, पॉजिटिव डेविएशन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, ठीक ना। फॉर्मेशन इज बोलो एंड कैसा प्रोसेस हो गया, ये बोलो इंडोथर्मिक प्रोसेस,
तो अच्छे से आप इसको याद रख रहिएगा। ये प्रोसेस कैसा रहेगा तुम्हारा, एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन ब्रेक करना रहेगा, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे भाई ये ज्यादा होगा। अब देखो डेल्टा वी मिक्सिंग, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी क्या होने वाला है बोलो, वॉल्यूम का एक्सपेंशन होने वाला है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन होने वाला है। और ये है आपका आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बातें हैं, ठीक है ना। एक चीज और देखो मैं बोल सकता हूं, जैसे डेल्टा वी मिक्सिंग एक्चुअली में है क्या, है ना, बार बार लिख रहा हूं डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग, एक्चुअली में देखो ये है क्या। तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है कि जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है, ठीक है ना, जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है और जो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, इसको मैं थोड़ा आगे ध्यान लिख देता हूं, आपको याद रहेगा डेल्टा वी मिक्सिंग एक्चुअली में क्या लिख रहा हूं मैं। तो डेल्टा वी मिक्सिंग, ठीक ना, ये कुछ नया नहीं है, आपको क्या करना देखना, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है कि जो सोल्यूशन आपने बनाया था उस सोल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है ना, और माइनस आपको क्या करना है देखना ध्यान से, जो तुम्हारा सोल्यूट का वॉल्यूम था और जो तुम्हारा सॉल्वेंट का वॉल्यूम था, इसी के डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा वी मिक्सिंग। और ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 अगर होगी तो हम बोलेंगे सोल्यूशन कैसा है, ठीक ना, आइडियल सोल्यूशन विच शोज, और नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शोज, सॉरी, है ना, नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है ना। तो होता क्या है इसमें कि जब सोल्यूशन आप लोग बनाते हैं तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, ठीक है ना, आपस में क्या करते हैं, रिपेल टू ईच अदर, तभी तो ये देखो सोल्यूशन का वॉल्यूम बड़ा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सोल्यूट और सॉल्वेंट के जो भी मॉलिक्यूल होंगे जब आपस में मिले होंगे तो इनमें क्या हो रहा होगा, रिपेल टू ईच अदर, ठीक है ना। तो यहां से मैं इसको यहां से एरो बना के ऐसे करके लिख देता हूं, इसकी मीनिंग क्या होगी, ये बड़ा हो गया तो दैट इज मतलब क्या हो गया कि जब भी आपके, ठीक ना, सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलेंगे, आएगा समझ में, तो सोल्यूट सॉल्वेंट में रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से क्या होगा, रिपल्सन की वजह से मॉलिक्यूल दूर भागेंगे, और मॉलिक्यूल दूर भागेंगे तो वॉल्यूम का क्या हो गया, एक्सपेंशन, है ना, मॉलिक्यूल दूर भागे यानी वॉल्यूम का क्या हो गया बोलो, वॉल्यूम का एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन अगर हो गया तो जो तुम्हारा वॉल्यूम सोल्यूशन है ये बड़ा हो जाएगा, और वी सोल्यूट प्लस वी सॉल्वेंट के वॉल्यूम से, इसीलिए ये सब कहानी आपको मिला करती है। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब कुछ और बातें हैं जिसपे और आपको ध्यान में लगाना है, ठीक है ना। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, बहुत सारे स्पेस आपको दिख रहा होगा, 5th पॉइंट पे हम लोग आ गए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, और जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना इसको। तो अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, और तुमने सोल्यूशन बना लिया, और वो सोल्यूशन बन गया जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्स लॉ से। तो होगा क्या कि इस, अब मान लो कि ए जो तुम्हारा सोल्यूशन था, ए सोल्यूशन और बी सोल्यूशन पहले मान लो आइडियल था, तो आइडियल में क्या होता है कि जो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ए का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, बी का कितना था, मान लो x डिग्री y डिग्री सेल्सियस, तो ए बी जब सोल्यूशन बना तो उनके बॉइलिंग पॉइंट में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन जब नॉन आइडियल रहता है तो उनके बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाते हैं, और पॉजिटिव डेविएशन केस में क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच सोल्यूशन, है ना, आप समझ जाना, आप सच मतलब यही है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच सोल्यूशन, ठीक है ना, जो भी आपका सोल्यूशन रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच सोल्यूशन यानी पॉजिटिव डेविएशन का जो भी सोल्यूशन है, इज लेस देन दैट ऑफ आइडियल सोल्यूशन, ठीक ना। ये बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का क्या होता है, लेस देन दैट ऑफ आइडियल सोल्यूशन, दैट ऑफ आइडियल सोल्यूशन। तो ये अच्छे से आप याद रखे रहिएगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का है, ठीक है ना, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल का, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है देन द आइडियल सोल्यूशन, ठीक है ना। अब इसकी और कहानी सीखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको, वो ग्राफ में सिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी, बस ये लाइन आप अच्छे से याद रखते रहिएगा। अब देखना इसका 6 कैरेक्टर, ठीक ना, तो 6 कैरेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी लिख दिया जाए। तो अब देखना, मैंने भी लिखा था भाई 6 जो सोल्यूशन है उनमें नेचर अलग अलग होना चाहिए, मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट ने जो है नेचर कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। 6 कैरेक्टर में देखना कि नेचर इनका हमेशा क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट ऑलवेज डिफरेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जो भी रहेगा पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्वेंट आर, ठीक है ना, डिफरेंट या डिसिमिलर में लिख देता हूं, आजकल ज्यादा अच्छा लगता है ये बच्चों को, क्या होते हैं, डिसिमिलर, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा
पॉजिटिव डेविएशन राउल्स लॉ से कौन कौन से सोल्यूशन है, ठीक ना, जो आपका, ठीक ना, पॉजिटिव डेविएशन राउल्स लॉ को शो करते हैं। अब इसके एग्जांपल भी बचे हुए हैं, तो बहुत सारा इसमें मैं एग्जांपल यहाँ छोटा छोटा लिखता हूँ और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके सिखाता हूँ। जैसे पॉजिटिव डेविएशन का पहला एग्जांपल, तो मैं करना क्या है कि सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से बड़ा कर देना है। तो सबसे पहला एग्जांपल देखो ध्यान से, जैसे मैं ले लूं वाटर H2O एंड, ठीक ना, बेंजीन, दिख गया होगा शायद सबको। अब इसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले सारे एग्जांपल लिख देता हूँ, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो मैंने H2O और बेंजीन को बोल दिया कि ये पॉजिटिव डेविएशन राउल्स लॉ से है। कैसे बोल दिया, तो यहाँ देखो ध्यान से, ठीक है ना, वाटर का एक रफ आई डायग्राम बना लू मैं, देखो HOH, और बेंजीन आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन C6H6 है, और ये आपका नॉन पोलर, ये देखो ध्यान से, यहां देखो जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन अटैच है, तो ये मॉलिक्यूल में कैसा बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो ए इंटरेक्शन आएगा वो इंटरेक्शन कौन सा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। बेंजीन है नॉन पोलर, इसमें क्या हो गया, नॉन पोलर इंटरेक्शन। दोनों मिक्स करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, नॉन पोलर इंटरेक्शन। बड़ा कौन है बोलो, ए इंटरेक्शन, क्योंकि इसमें कौन सा इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन, यानी किसका एग्जांपल हो गया, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। नेक्स्ट एग्जांपल देखो ध्यान से, ठीक ना, कोई भी अल्कोहल ले लो, देखो C2H5OH, और कोई भी एक नॉन पोलर स्पेसीज ले लो, ठीक ना, वो मान लो C7 और हमने ले लिया H8। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड और ये नॉन पोलर, ठीक है ना। और इंटरेक्शन हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड का सबसे ज्यादा होता है, पहले ही बोल चुका हूं। इंटरेक्शन की जब बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आयनिक आयनिक, फिर आयनिक के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद फिर हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में पोलर ड्यू टू चार्ज, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में पोलर ड्यू टू लोन पेयर, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नॉन पोलर, और फिर उसके बाद शुरू कर देंगे क्या क्या बोलो, पोलर ड्यू टू चार्ज, फिर क्या बोलेंगे, पोलर ड्यू टू चार्ज के साथ में पोलर ड्यू टू लोन पेयर, फिर क्या बोलेंगे, देखो पोलर ड्यू टू लोन पेयर दोनों में, फिर क्या देखेंगे, पोलर ड्यू टू लोन पेयर और नॉन पोलर, और सबसे लास्ट में जो इंटरेक्शन आएगा वो क्या होगा, पोलर और पोलर इंटरेक्शन। तो ये सब अभी और अच्छे से मैं सिखाऊंगा, तो आप इसको जरा ध्यान में रखे रहिएगा। ये हो गया इसका दूसरा एग्जाम्पल, ठीक ना। तीसरा एग्जाम्पल एक और लिख दिया जाए, ठीक है ना। तो थर्ड एग्जाम्पल जैसे मान लो हम लोग ले लेते हैं क्या, हम लोग ले लेते हैं, देखो ध्यान से, एसीटोन ले लो, है ना, CH3 COCH3, और हमने क्या ले लिया, देखो H2O। ये वाला एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि आपको लग रहा होगा, देखो A इंटरेक्शन B इंटरेक्शन, तो जब दोनों मिक्स करोगे, ठीक है ना, तो वहां पे भी तुम्हारा इंटरेक्शन आएगा, और वो इंटरेक्शन कैसा होगा, कैसे हम लोग सीखेंगे तो काम में बन जाए। उसे दिख रहा होगा, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन है, तो B इंटरेक्शन हमेशा A इंटरेक्शन से ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि A जो मॉलिक्यूल है क्या है, पोलर ड्यू टू चार्ज, तो इसमें इंटरेक्शन क्या हो गया, पोलर ड्यू टू चार्ज इंटरेक्शन। H2O में क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन, दोनों मिक्स करोगे तो इंटरेक्शन कौन सा हो गया बोलो, पोलर ड्यू टू चार्ज और हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। अभी भी बड़ा कौन सा है बोलो, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। इसलिए अच्छे से याद रखो, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक किसके हो गए, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब इसी में मैं चेंज कर देता हूं, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ की क्या क्या कहानी है, एग्जाम्पल बदलना होगा और थोड़ी बहुत चीजें आपको चेंज करनी होगी। तो ये पॉजिटिव की कहानी है, ठीक है ना। अब निगेटिव में सब कुछ उल्टा कर देना है, तो पॉजिटिव डेविएशन अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नोट्स आपको लिंक मिलेगा इस आइडियल और नॉन आइडियल के डिस्कशन के बाद, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगेटिव डेविएशन। अच्छे से आप चेंज कर दिया मैंने, देखो निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो अब देखो क्या है, पहली कंडीशन A इंटरेक्शन और B इंटरेक्शन, ये क्या होगा, AB इंटरेक्शन से कम, मतलब क्या है कि सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अब बढ़ गया। बात क्लियर है, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखो अगर ये बढ़ गया तो मतलब क्या हो गया कि जो सोल्यूशन का, अब देखो ये बढ़ने का मतलब क्या हो गया भाई, जो फोर्स रिपल्सन वाला था वो फोर्स कैसा हो गया, अट्रैक्शन का फोर्स हो गया। तो मैं और चेंज करता हूं, सोल्यूशन का प्रेशर जो ऑब्जर्व था, ठीक है ना, अब ये क्या होगा, थ्योरेटिकल प्रेशर से छोटा आना शुरू हो जाएगा। और अगर ये छोटा हो गया, अभी मैंने बोला था वॉल्यूम मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा,
लेस देन 0, और अगर ये लेस देन 0 है, अगर ये लेस देन 0 है तो ये डेटा बड़ा हो जाएगा, ये डेटा छोटा हो जाएगा। तो ये डेटा अगर छोटा करना है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में क्या करना पड़ेगा अपने को? रिपल्सन नहीं, बल्कि अपने को क्या कराना पड़ेगा? बोलो फटाफट, बोलो। यहाँ पे सोल्यूशन और सॉल्वेंट आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया यहाँ पे अट्रैक्शन, और जैसे ही अट्रैक्शन हो गया तो अब देखो वॉल्यूम का कंप्रेशन नहीं होगा, वॉल्यूम का एक्सपेंशन नहीं होगा, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? बोलो कंप्रेशन हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूट सॉल्वेंट में बढ़ गया तो वॉल्यूम कंप्रेस हो गया, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अगर रिपल्सन हो गया तो वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया, ठीक है ना। चलिए अब देखो डेल्टा एच मिक्सिंग, फिर वही कहानी, तो ये भी क्या हो जाएगा? लेस देन 0, क्योंकि सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बढ़ा गया। तो यानी सोल्यूशन फॉर्मेशन अगर देखेंगे तो अब इंडोथर्मिक नहीं रह जाएगा, सोल्यूशन फॉर्मेशन कैसा हो जाएगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो सोल्यूशन फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो सोल्यूशन फॉर्मेशन कैसा होता है? नेगेटिव डेविएशन एक्सोथर्मिक और पॉजिटिव डेविएशन बोलो इंडोथर्मिक। बात क्लियर हो रही होगी। फिर अब देखो ध्यान से अगले पॉइंट में हम लोग चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल मिटा दूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखो जरा ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट में है अपने पास कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आइडियल सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? बोलो अब ये इंक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि देखो तुम्हें पता है ना, सोल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा, इंटरेक्शन बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो यहाँ से क्या होगा कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा हो जाएगा, मोर देन आइडियल सोल्यूशन। और हमेशा याद रखो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट यहाँ भी डिसिमिलर होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करूंगा तब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे मान लो हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है ना, और हम लोग उसमें एग्जाम्पल में लिखते हैं जो आपका सबसे पहले एनसीईआरटी में है, और एनसीईआरटी में तुम्हारे पास क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और प्लस एसीटोन बताओ, है ना। ये आपका पॉजिटिव डेविएशन वाला है कि निगेटिव डेविएशन वाला? बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से जरा सीख लीजिए, फिर बाकी मैं आपको और एग्जाम्पल लिखता हूँ। यहाँ का स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि मैं उधर जो है मिटाऊंगा, उसके बाद आपको ये क्लोरोफॉर्म और एसीटोन सिखाऊंगा। तो आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, है ना। अच्छा लगा ना पढ़ के? चलिए एक बार आप वीडियो को, ठीक है ना, फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, मस्त समझ में आ जाएगा, और अभी याद कर लो, जिंदगी भर भूलना भी नहीं इस चैप्टर को। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है अपने को, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मुझे बताना है कि कैसे ये तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इसको जरा ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं देखना, पॉजिटिव डेविएशन शो करता हूं मैं क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का। खूब अच्छे से देखो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म में बता दूं तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CH3 मुझे बताने की जरूरत है नहीं भाई, हाइड्रोजन हो गया। अब तुम्हारे पास 3 क्लोरीन है, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन। अब देखो ध्यान से, तो क्लोरीन और इसकी हम लोग जब बात करेंगे तो अब क्लोरीन आ गया, तुम्हारे ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों फोर्स कैंसिल नहीं होगा। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया तुम्हारा? देखो पोलर, बात समझ आई। तो अगर इसको हम लोग ए मान लें तो जो ए इंटरेक्शन होगा वो इंटरेक्शन कौन सा हो जाएगा? बोलो पोलर और पोलर इंटरेक्शन। ध्यान से देखते रहिएगा, ये पोलर और पोलर इंटरेक्शन है, ठीक है ना। एसीटोन को अगर मिला दूं, ठीक है ना। अब एसीटोन, अच्छा यहाँ पे भी जो पोलरिटी आ रही है, पोलरिटी इसमें पार्शली नेगेटिव, इसमें पार्शली पॉजिटिव, ठीक है ना। और फिर इधर से देखूंगा तो इसपे पार्शली पॉजिटिव, इसपे पार्शली नेगेटिव। तो इसकी वजह से देखो क्या होगा, ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, लेकिन अभी इसका ही मैग्नीट्यूड तो ज्यादा ही रहेगा। तो यहाँ भी पोलरिटी आ रही है ड्यू टू चार्ज सेपरेशन। आप जानते हैं कोई मतलब नहीं है बार बार लिखने का। अगला हम लोग देखते हैं एसीटोन। तो एसीटोन में देखो CH3 और ये क्या हो गया तुम्हारा COCH3। तो अब देखो यहाँ भी तुम्हारा वही कहानी, चार्ज सेपरेशन है, और चार्ज सेपरेशन की वजह से यहाँ भी जो इंटरेक्शन है वो भी इंटरेक्शन कौन सा है? बोलो पोलर और पोलर इंटरेक्शन। अब देखना ध्यान से, अब यहाँ से ट्विस्ट, ठीक है ना। तो अब ये पोलर पोलर इंटरेक्शन हो गया, और बी बी इंटरेक्शन भी, ए इंटरेक्शन भी पोलर पोलर हो गया, ए इंटरेक्शन भी पोलर पोलर हो गया, और इसको हमने बी माना है तो बी बी इंटरेक्शन भी क्या हो गया? पोलर एंड पोलर। अब क्या चेक करना है? बोलो ए बी इंटरेक्शन। कौन सा चेक करना है? ए बी इंटरेक्शन। तो अब देखो ए बी इंटरेक्शन थोड़ा अच्छा बना लिया जाए। ये देखो अगर मान लो क्लोरोफॉर्म को ऐसे लिख दूं मैं CH3, ये देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, ठीक है ना। इधर H है और ये है 3 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, एसीटोन को मैं ऐसे बना दूं, और ये देखो ध्यान से
यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा CH3 और ये क्या हो गया तुम्हारा CH3। अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, देखो ध्यान से, ये हाइड्रोजन है ना पार्सली पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन पार्सली निगेटिव, अगर ये चार्ज सेपरेट हो जाए तो आप देखो ये आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे, और आपस में अगर ये जुड़ गए तो आप देखो ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। और आपको अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन का इसी को अच्छे आप याद रखो, न्यू एटॉमिक बॉन्ड बन रहा है। ये कैसा बॉन्ड बन रहा है, न्यू एटॉमिक बॉन्ड हैविंग डिफरेंट, मतलब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये देखना हाइड्रोजन बॉन्ड बनना शुरू कर देगा, और जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो अब इससे अच्छा इंटरेक्शन तो कोई है ही नहीं। और ये इंटरेक्शन कौन सा है बोलो, ये इंटरेक्शन है AB इंटरेक्शन। बताओ बड़ा कौन, AB इंटरेक्शन, क्योंकि इसमें कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाला है। तो ये सोल्यूशन कैसा बिहेवियर शो करेगा, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और देखो ध्यान से, ठीक है ना। जैसे मैं दे दूं तुम्हें हाइड्रोजन फ्लोराइड और वाटर, ठीक है ना, खूब अच्छे देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। क्यों होता है लिक्विड, केमिकल बॉन्डिंग याद करो, तो ड्यू टू आपने वहां पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डेड। क्वेश्चन था शायद, अगर याद करो, एक्सप्लेन व्हाई HCl इज गैसेस एट रूम टेम्परेचर और HF इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो इसका रीजन यही था, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसमें तुम्हारा पोलर बॉन्ड है, ठीक है ना, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड लिक्विड, अट्रैक्शन ज्यादा तो लिक्विड, अट्रैक्शन कम तो गैस। तो यहाँ देखो HF में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिक्विड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहाँ जो इंटरेक्शन आया वो इंटरेक्शन कौन सा हो गया बोलो, H बॉन्ड और H बॉन्ड इंटरेक्शन। HF में यानी A में जो है तुम्हारा जो इंटरेक्शन आ रहा है वो इंटरेक्शन कौन सा है बोलो, हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। वाटर, कई बार मैंने बोला वाटर में भी जो इंटरेक्शन है बोलो उसको भी तो क्या बोलेंगे हम लोग, H बॉन्ड और H बॉन्ड इंटरेक्शन। तो AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन है, दोनों मजबूत भी होते हैं, स्ट्रांग भी होते हैं, दोनों को जरा मिक्स करते हैं। तो जब दोनों को मिक्स करोगे, ठीक है ना, तो HF ऐसे लिखता हूं मैं फ्लोरीन और इससे अटैच कर दिया मैंने H, और यहां से मैं लिख देता हूं वाटर को ऐसे वाटर और इधर मैंने लिख दिया H। समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हाइड्रोजन और ये दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में जुड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां से भी देखो क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। अब देखो शायद आपको बॉन्डिंग में याद हो, मैं पूछूंगी HF मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्ड और H2O मॉलिक्यूल के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड, HF और H2O के जो मॉलिक्यूल बने दोनों मिक्स कर दिया मैंने, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को कंपेयर करिए तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जिसमें न्यू एटॉमिक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। देखो डिफरेंट एटम, न्यू एटॉमिक मतलब डिफरेंट एटम, फ्लोरीन से अटैच हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है, और ऑक्सीजन देखो फ्लोरीन ऑक्सीजन से सेम नहीं है। तो ऐसा जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू, ध्यान से देखो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा तो भाई वही कहानी है, फ्लोरीन से अटैच हाइड्रोजन है, दूसरे वाले फ्लोरीन से जुड़ना चाहेगा तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, आप देखो ध्यान से, हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, फ्लोरीन से, और ये हाइड्रोजन भी किससे जुड़ा हुआ है, देखो फ्लोरीन से। बात समझ आ गई होगी। तो जब सेम एटम से जुड़े हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं उसकी स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जुड़ा हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो उसकी स्ट्रेंथ इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होती है। तो यहाँ ज्यादा क्या मिल गया बोलो, AB इंटरेक्शन आपका बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन का। इसलिए ये सोल्यूशन कैसा डेविएशन शो करेगा, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए आइडियल सोल्यूशन के, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई नॉन आइडियल सोल्यूशन की, और उनमें क्या डिफरेंस है ये, ठीक है ना। अगले लेक्चर में, अगली क्लास में हम लोग आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लिंक में ढेर सारे आइडियल और नॉन आइडियल पहचानने के क्वेश्चन पड़े रहेंगे, और वो सारे क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।